3,500 मिलियनर्स इंडिया को छोड़ के जाने वाले हैं 2025 तक। एंड ऑलरेडी इंडियन क्रिकेटर से लेके बॉलीवुड एक्टर्स तक ऑलरेडी छोड़ चुके हैं भाई। हमारे प्यारे विराट कोहली सर हो गए और भी कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ऑलरेडी हमारे प्यारे देश को छोड़ चुके हैं। बट भाई हम तो फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हम तो विश्व गुरु हैं, हमारे पास इतना कमाल कमाल का खाना है। बट फिर भी लोग गरीब से लेके अमीर तक क्यों हमारे प्यारे इस देश को छोड़ रहे हैं? हमारे यहाँ पर भाई हमारी बहनें सेफ नहीं हैं। आरजी कार केस, ऐसे तमाम केस भरे पड़े हैं। एंड ऊपर से हर बंदा ऑलमोस्ट मिडिल क्लास में जो रहता है वो टैक्स भरता है, बट उसे उस तरीके की फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। एंड भाई यहाँ की सड़कें तो भाई, तुम्हें कहीं पर भी अम्यूज़मेंट पार्क जाने की ज़रूरत नहीं है अगर तुम्हें एक्चुअली में अच्छा राइड चाहिए। तुम्हें बस हमारी सड़कों के ऊपर गाड़ी चलानी होती है, कुछ सड़कों के ऊपर, और तुम्हें अम्यूज़मेंट पार्क का मज़ा यहीं पर मिल जाएगा। लाइक लिटरली सड़क तो भाई अलग लेवल की है। एंड ऊपर से जो हमारी प्यारी सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर ना ही प्रॉपर तरह की एजुकेशन दिया जाता है ज़्यादातर सरकारी स्कूलों में। एंड उसके साथ साथ यहाँ का हवा भाई, तुम अपने अंदर जब तुम ब्रीथ करते हो तब तुम ऑक्सीजन नहीं ले रहे, तुम जहरीली गैस को अपने अंदर इन्विटेशन दे रहे हो। जो भी अमीर लोग हैं जो कि अच्छे पोजीशन पे हैं वो क्यों हमारे प्यारे भारत देश को छोड़ के जा रहे हैं? उसके साथ क्यों इतने सारे लोग जो हैं हमारे प्यारे से इस देश को छोड़ के जा रहे हैं या फिर जाना चाहते हैं? इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। लेट्स बिगिन। सबसे पहली चीज़ है क्लीनिनेस। अगर तुम भाई, कितने, मेरे घर के पास एक नदी थी, ठीक है, नदी नहीं, छोटा सा एक जहाँ पर से भाई पानी गुजरते, तुम ऐसे कह सकते हो, कुछ स्ट्रीम बोल सकते हो उस तरीके। वहाँ पर भाई सब लोग जाके कचरा फेंकते हैं, लाइक लिटरली अभी भी फेंक रहे हैं। एंड वो जो छोटा सा जो जहाँ पर पानी कलेक्ट हुआ है या फिर छोटा सा स्ट्रीम बोल लो, वहाँ पर इतने सारे प्लास्टिक्स जमा हो चुके हैं ना, लाइक इट्स रियली बैड भाई। मतलब अगर कोई बंदा फॉरेनर है जो कि भाई आता है देखता है कि क्या कचरा फेंक के जा रहे हैं लोग। एंड भाई ऐसा नहीं है कि लोगों के आसपास वो जो कचरा लेने वाली गाड़ी नहीं आती, ठीक है, जो कि स्वच्छ भारत अभियान का पार्ट है, वो भी आती है, बट फिर भी है लोगों को कचरा वहीं पर फेंकना है जा जाके। मतलब रिवर को गंदा करना ये ऐसा है कि भाई पहले से चलता आ रहा है कि भाई जैसे कि कोई व्रता हो, ठीक है, जिसकी भाई सिर्फ और सिर्फ नदी में या फिर लेक में, तुम्हारे पॉन्ड में भाई प्लास्टिक फेंक दिया, भाई कोई भी गंदी चीज़ फेंक दी। एंड इसी के कारण जो है काफ़ी सारे लोग जो हैं, जो भी बड़े सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो जब देखते हैं कि इस तरीके की हालत है, ठीक है, हमारे देश में, एंड जो भी पानी होता है, ठीक है, वो भी उस वजह से काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाता है। मेजोरिटी केसेस में मैं बात कर रहा हूँ। तो क्लीननेस को तो भाई नामा निशान नहीं है। एंड तुम इसे एक बार वीडियो को देख लो। तो यहाँ पर एक बंदी जो थी वो टूरिस्ट थी, जो कि भाई लड़ रही थी उस बंदी से। तो शायद से उस बंदी ने नोटिस किया होगा कि ये जो बंदी है, छोटी सी जो लड़की है, ठीक है, वो बंदी कोई कचरा वचरा फेंक रही थी। एंड वहाँ पर भाई बस जो वहाँ के लोकल रहने वाली थी उसने कहा कि भाई प्लीज़ थ्रो, मतलब भाई डस्टबिन में फेंको, यहाँ पर मत फेंको। तो यहाँ पर भाई वो बंदा उल्टा लड़ रही है, ठीक है, कि ऐसा कैसे बोल दिया एंड स्टफ। उनकी लड़ाई झगड़ा चालू चल रहा है। भाई वो बंदी अपनी एक गलती को भी एक्नॉलेज नहीं कर पा रही कि भाई हाँ मुझसे गलती हुई है, ठीक है, आई एक्सेप्ट इट, एंड भाई एक्चुअली मैंने गलती किया है, मैं आगे से भाई कहीं पर भी फेंकूंगा नहीं। उल्टा भाई गलती तो की भाई, बट ऊपर से लड़ाई भी चल रही है यहाँ पर शोरों शोरों से कि भाई ऐसा वैसा है। तो तुम हमारी यहाँ की मेंटेलिटी देख सकते हो। ऊपर से क्लीननेस नहीं है, इस तरीके के लोग भाई गंदा कर देते हैं हर जगह। एंड भाई बोलते हैं कि हमें फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही, फैसिलिटीज़ दी भी जाती हैं कुछ जगहों पर। तो भाई ऐसा ही हाल है। तो इसी वजह से जो है जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो बच नहीं पा रही, मतलब ज़्यादा लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पा रही है। तो ये एक चीज़ है कि यहाँ की जो मेंटेलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को हर्ट कर रही है। एंड दूसरी चीज़ है टैक्स। देखो भाई टैक्स अगर हम बात करें, पूरा का पूरा टैक्स जो है, हम काफ़ी ज़्यादा मिडिल क्लास लोग जो हैं या फिर जो लोअर स्टेटस लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा हम पे करते हैं, हम टैक्स सारी चीज़ें, बट हमें रिटर्न उसमें से ज़्यादा नहीं मिलता, ठीक है। हमारी सड़कें तुम्हें बताइए, हमारे सरकारी स्कूलें बताएं तुम्हें कि हम टैक्स तो भाई ऐसे पे कर रहे हैं जैसे कि डेवलप स्टेट या फिर डेवलप कंट्री जितना हम पे कर रहे हैं, बट हमें जो रिटर्न मिल रहा है दैट इज़ नॉट एट ऑल सफिशिएंट। एंड उसके साथ साथ जो भी अल्ट्रा रिच लोग हैं, जो कि मिलियनर्स विलियन जो भी तुम कह लो, वो उनको एजम्पशंस मिल जाते हैं, उनको एक लूप होल पता होता है किस तरीके से टैक्स को मैनिपुलेट किया जाता है। एंड वो उसी तरीके से लीगली भी अपने टैक्स को कम कर देते हैं, हटा देते हैं स्टफ। बट वेयर एज जो मिडिल क्लास है जिसकी सैलरी पहले ही कम है, वो और ज़्यादा टैक्स पे कर रहा है, वो और ज़्यादा यू नो इस टैक्सेशन के चक्कर में भाई अपनी लगा रहा है। तो ऊपर से उसे उतनी तरीके से भाई रिटर्न भी नहीं मिल रहे, ठीक है, सड़कें अच्छी नहीं है, बाहर जाओगे तो ना ही प्रॉपर तरीके से
एजुकेशन दे पा रहे हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी टॉप नॉच नहीं है। तो ये भी एक चीज़ है जिससे कि लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। एंड भाई अगर तुम बाहर जाओगे, ऐसे काफ़ी सारे कंट्रीज जहाँ पर टैक्स काफ़ी ज़्यादा कम है, मतलब ऐसे सारे कंट्रीज़ हैं, ठीक है। एंड ऊपर से इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़िया है। वहाँ पर तुम अगर जगह जगह जाओगे तो वहाँ पर तुम्हें पान के थुके हुए निशान नहीं मिलेंगे, वहाँ पर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा फ्रेश एयर ब्रीथ करने को मिलेगी। एंड एक बार ये वीडियो देख लो। अभी दिल्ली की हवा के बाद पानी भी अनसेफ हो गया है। जी हाँ, 13 to 15% ऑफ दिल्लीज ग्राउंड वाटर हैज हाई यूरेनियम ऑलमोस्ट। तो लिटरली यहाँ पर हम भाई काम किस लिए करते हैं? हम करते हैं कि भाई हमें अच्छा खाना मिले, हम अपनी फैमिली को अच्छी तरीके से खाना दे पाए, प्रोटेक्शन दे पाए, मतलब सेफ्टी दे पाए। बट यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो भाई हम जो पानी पी रहे हैं उसमें ही यूरेनियम पाया जा रहा है। यूरेनियम काफ़ी ज़्यादा खतरनाक, ठीक है, तुम कह सकते हो केमिकल है। तो भाई अगर हम पानी ही इस हद का पी रहे हैं, एंड ऊपर से भाई जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उस पर भी भाई इंजेक्शन्स मिलाए जा रहे हैं ताकि वो जल्द से जल्द बड़ा हो। तो इसके कारण जब एक मिलियनेयर हो गया, जो भी पैसे वाले बंदे भी हो गए या फिर मिडिल क्लास बंदे हो गए, वो जब देखते हैं कि इतनी ज़्यादा गलत उनके साथ हो रहा है, तो भाई बेटर तो ये है ना, जहाँ पर वो जब बाहर जाते हैं उनको बेहतर बेहतर फूड मिलेगा खाने के लिए एंड स्टफ, तो यही बेहतर रहेगा ना उनके लिए। तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादातर लोग सोचते हैं। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी भाई बाहर काफ़ी ज़्यादा क्लीन है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो यही वन ऑफ द रीजंस है। एंड भाई अगली चीज़ है दिल्ली की एयर क्वालिटी, ठीक है। एयर क्वालिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। भाई साहब हम अगर प्रॉपर तरीके से सांस ही अच्छी हवा को नहीं ले रहे, बाकी सारी चीज़ तो भाई बात की बात है, बट सांस लेने में भी अगर हमें इतनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो भाई हम क्यों रहेंगे, ठीक है। तो यही कुछ पॉइंट्स थी जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता था। तो वीडियो तो यही तक थी, तब तक के लिए बाय बाय।